बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक हो। और इस वक्त देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की अदालतों और निज़ाम की तरफ से ये जुम्मा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या कुछ लेकर आता है। और वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब, जिनके हवाले से ताहयात नाअहली में अब तो काजी साहब ने यह तक कह दिया है कि पहले कहा था कि कायद आज़म भी आज के दिन दौर में होते तो नाअहल हो जाते, और अब कह दिया है कि इस्लाम के भी मुताबिक नहीं है, इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखता ताहयात नाअहली का कानून। अब ये सारी चीज़ें किसकी फैसिलिटेशन के लिए हैं, ये फैसला तो आवाम करेगी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब रात गए से मुझसे बहुत से लोगों ने रब्ता किया और ये बात पूछी जा रही थी कि पीटीआई की तरफ से दो बड़ी अहम तरीन और जो इस वक्त फस्तायत है उसके लिए तो बहुत ख़तरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, और इस सब के अंदर क्या अंदर खाते कोई मसला चल रहा है पार्टी के। एक जानिब बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहीं दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत की, फिर उस पर क्लैरिफिकेशन शेर अफजल मरवत का क्या मौक़िफ़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल ने क्या मौक़िफ़ दिया है। मैं ज़रा चीज़ों को क्लैरिफाई करके आपके सामने रखूँगा। उम्मीद यही है और जो हालात हैं उनसे यही लग रहा है कि इतना बड़ा कोई इख्तलाफ नहीं है जितना इस वक्त मीडिया को तो चाहिए। ये इस वक्त पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि वैसे इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का बायकॉट कर रहा है, लेकिन अगर इख्तलाफ का ज़रा सा उन्हें मौका मिला तो उन्होंने किस तरह से इसे कवर करना शुरू कर दिया। चले, अच्छा ही हुआ इसी बहाने ये बात तो उन्होंने कवर की कि पीटीआई की दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं। इतनी हिम्मत इनमें होती तो ये बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाते ना, जिसमें उन्होंने सबूत रखे हैं। वहीं दूसरी जानिब एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक स्टोरी की है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत को रजामंद हैं। ये रात गए बड़ी तहलका खेज खबर आई थी, मैं इसे भी एनालाइज करूंगा और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की रोशनी में इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। हमारे चैनल्स को मुसलसल इस वक्त रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को ज़ाहिर करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम जो डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं वो यही है कि पहले आपको पता है कि कल बैरिस्टर गौहर साहब जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो हम सब के सामने है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से। और वहीं दूसरी जानिब फिर शेर अफजल मरवत साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शेर अफजल मरवत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये बात कही गई कि काजी साहब जो हैं उनका हम बाइकॉट करने जा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी जाहिर बात है तजाद है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि नहीं, हम काजी साहब के ऊपर अदम एतमाद नहीं कर रहे और काजी साहब की अदालत का या काजी साहब के ऊपर ये बात हम नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर रात को मुलाकात भी हुई पीटीआई के सेक्रेटेरिएट में बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत साहब की। उस पर आता हूं, पहले मैं कुछ और डेवलपमेंट्स रख दूं। जरताज गुल साहिबा, पूरी कौम ने देखा कि किस तरह से पेशावर हाई कोर्ट के अजीम जज जो हैं चीफ जस्टिस, उन्होंने इसके ऊपर एक स्टैंड लिया और क्या कुछ हुआ वो एपिसोड लोगों का एक जानिब ट्रस्ट जो है वो अदलिया पर से जो उठ रहा था उसे बहाल कर दिया कि अच्छे लोग भी हैं। अब अजीबो गरीब इस वक्त मुकदमात कायम किए जाने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक वजीर मुमलिकत जरताज गुल पर डेरा गाजी खान में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें सरकारी नौकरी का झांसा देकर शहरी से 5 लाख रुपए लेने का इल्जाम आयद किया गया है। मुकदमा सखी सरवर के बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाने में जफर हुसैन नामी शहरी की मुद्दत में दर्ज हुआ है। मुद्दई के मुताबिक जरताज गुल को 2.5 साल पहले सखी सरवर के सरकारी अस्पताल में मुलाजमत के लिए दरखास्त दी थी, जिस पर जरताज गुल ने मुलाजमत के एवज 5 लाख रुपए लिए थे, ताहम ना नौकरी दिलवाई और ना ही पैसे वापस मिले। और दफा 420 के तहत ये मुकदमा जो है पुलिस के मुताबिक हमने दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात जारी है। ये निज़ाम इस वक्त जिस तरह से एक्सपोज हो रहा है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जनरल फैज़ हमीद जो है उन्होंने फैज़ाबाद धरना कमीशन के सामने पेश हुए और मुस्लिम लीग नून की मुनाफकत का आप यह चेहरा देखें कि जनरल फैज़ हमीद के बयान पर मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल आया। मैं फिर इन्हें एक्सपोज भी करूंगा। फैज़ाबाद धरना कमीशन में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने बयान रिकॉर्ड कराया, जिस पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से रद्द अमल सामने आया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि साजिशी कभी मानते हैं कि उसने साजिश की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2017 में वजीर आजम हमारे थे, लेकिन हुकूमत उन्हीं की थी और बंदे भी उन्होंने लाकर बिठाए थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने बताया कि उन्होंने सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में जनरल बाजवा से पूछा कि मुजाहिरीन में पैसे क्यों तकसीम किए, तो जनरल बाजवा ने कहा कि मुजाहिरीन के पास वापसी का किराया नहीं था। अब वो कहते ना कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। अब नून लीग वाले एक जानिब फिर से इनकलाबी बन के फैज हमीद पे ये बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इसी फैजाबाद धरना कमीशन के सामने उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, अब ये जो अब्बासी साहब हैं
चलें ठीक है, ये नून लीग के कोई इतने ज़्यादा अभी करीब नहीं होंगे और साइड लाइन हो चुके। एहसन इकबाल साहब जो कि उस टाइम पे वजीर दाखिला थे, ये दोनों हजरात इस फैज़ाबाद धरना कमीशन के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि जी इसमें ISI इन्वॉल्व थी, इसमें पाकिस्तान की एजेंसी, क्योंकि ऑब्वियसली जनरल फैज़ उस वक्त DGC थे और जनरल फैज़ अगर उस वक्त DGC थे तो वो अपने DG ISI की कमांड को फॉलो कर रहे थे। DG ISI जो है वो उस वक्त के आर्मी चीफ की, इससे इदारा ISI और ऑब्वियसली पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर भी सवाल उठ जाता कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ये सब कुछ कर रही थी, एस्टैब्लिश हो जाता ये फैक्ट। अब ये जो चीजें हैं, उस वक्त इन्होंने इस कमीशन के सामने ये बात कर दी। अब भी इस कमीशन में उस वक्त के वजीर आला शहबाज शरीफ साहब जो है उन्हें तलब किया जाने का इम्कान है। शहबाज शरीफ साहब हिम्मत दिखाएं और कहें कि नहीं जी फैज हमीद झूठ बोल रहा है और साजिश करने वाला कभी नहीं मानता कि उसने साजिश की, तो भाई आपके बंदे जो गए थे वो तो बताते किसने साजिश की थी, मतलब वो भी साजिश में शामिल थे। ऐसे नहीं होता। और ये जो मुनाफकत अवाम की आंखों में धूल झोंकने का सिलसिला है, अपने हल्के के अंदर इनसे क्या हो रहा है आप देखें। उस्मान डार, उमर डार की वालदा के साथ क्या हुआ, फिर उनकी वालदा के कागजात रिजेक्ट करवाए गए, उमर डार को उठा लिया गया। प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स हैं। और वही बात है कि इस वक्त एक को ये हराते हैं तो 10 और निकल आते हैं। यही चीज इनके गले पड़ी हुई है, इसकी वजह से ये लोग इस वक्त परेशान है और इन्हें समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैं इमरान खान साहब के एस्टैब्लिशमेंट के साथ टॉक्स के लिए रजामंदी पर जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी है उस पर आऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया बैरिस्टर गौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कर देता है ब्लैकआउट, और बैरिस्टर गौर कल परसों मिले थे खान साहब से, शेर अफजल मरवत साहब कल मिले। अब शेर अफजल मरवत साहब ने बाहर आके मीडिया से टॉक कर दी। बैरिस्टर गौर साहब से जब पूछा गया उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद शेर अफजल मरवत वहां से अडियाला जेल से सेक्रेटेरिएट आए, पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो कि इस्लामाबाद में दफ्तर है पीटीआई का, जिसकी रौनकें बहाल हो चुकी हैं। तो वहां पर जब शेर अफजल मरवत साहब आए तो फिर उनकी कुछ गुफ्तगू भी हुई, कुछ मामलात भी हुए। अब यहां पर वो मीडिया जो इसे ब्लैकआउट कर रहा था और जो इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा था दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर, अब वो मीडिया इसके ऊपर खबरें कर रहा है क्योंकि उन्हें मसाला मिल गया। अब वो पीटीआई के इख्तलाफ की खबर ऊपर से हुक्म आया होगा कि इस पे खेलो, इस खबर को फैलाओ, इस खबर पे जितना कर सकते हो वावेला करो। तो उन्होंने किया, बेचारों ने, कठपुतलियों ने, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने, जो कि अपनी अहमियत, अपनी साख, अपनी क्रेडिबिलिटी आवाम की नज़रों में खो चुका है, अपनी व्यूअरशिप तक खो चुका है। ये सोशल मीडिया ना होता तो ये चीज़ें किसके सामने आती? मीडिया तो ब्लैकआउट करता है उन तमाम तर चीज़ों का जो इस वक्त प्री पोल रिगिंग के जुमरे में आती हैं। अब जी ये 24 न्यूज़ है, ये उसका मोहसिन नकवी जो है जो वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला लगे हुए हैं और इस वक्त आईनी मुद्दत से बहुत ही आगे निकल चुके हैं, तो वो लिखता है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत में इख्तलाफात सामने आ गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर और सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। चेयरमैन बैरिस्टर गौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद शेर अफजल मरवत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे। शेर अफजल मरवत को प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोका गया मगर वो ना रुके और उन्होंने बैरिस्टर गौर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने कभी ये बात नहीं की कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एतमाद नहीं और ना ही उन्हें ये बात कहनी चाहिए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी चेयरमैन पीटीआई को चीफ जस्टिस फाइज ईसा पर एतमाद नहीं, मैं बानी पीटीआई की हिदायत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मेरी बातें ही बानी पीटीआई की पॉलिसी हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं, डरते नहीं, मगर चीफ जस्टिस फाइज ईसा की अदालत से इंसाफ के लिए मायूस हो चुके। काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस जनरल बाजवा और फैज हमीद ने भिजवाया। जब काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बने तो हमने रेफरेंस के इकदाम पर शर्मिंदगी का इजहार भी किया। अब ये सब के अंदर ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे एक डिबेट शुरू हो गई, शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर तनकीद भी शुरू हो गई और इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब जो है उनके थोड़ा सा जिसे आप कहते हैं ना ज़ेर अताब सोशल मीडिया के आए और इस वक्त सोशल मीडिया पे कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स चली। मैंने उस वक्त भी एक तस्वीर जो है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की लगाई जिसमें बैरिस्टर गौर और शेर अफजल मरवत आराम से बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं और मैंने उसमें ये लिखा कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ बेसिकली, और वही बात है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये वक्त नहीं है कि इस वक्त कोई इस वक्त डिवीजन इस तरह की, उसे फिर अगर कोई मामले पे ऊपर हल्का सा इख्तलाफ आ भी गया तो आप उसे बहुत ज़्यादा वो करें कि उसमें साइड्स लेना शुरू हो जाए, नहीं। सब जो है वो अपने अपने मिशन के हिसाब से चल रहे हैं। अगले दिनों में आप देखें ना पीटीआई की लीगल टीम के ऊपर क्या कुछ बात हुई और कहा कि ये नहीं ठीक काम करो। भाई वो क्या ठीक काम करें, काजी साहब सुनते ही नहीं है। लतीफ़ खोसा जैसे वकील को वो इस तरह वो उनके ऊपर पर्सनल अटैक्स और जो कुछ भी था। अब जी शेर अफजल मरवत साहब ने इसके ऊपर अपनी वजाहत दी, उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी और उन्होंने कहा कि तमाम पीटीआई सपोर्टर्स की इत्तला के लिए माजी में कुछ मौके पर पीटीआई के कुछ रहनुमाओं ने मेरे ख्यालात से इख्तलाफ किया और मुतजाद वर्जन पेश किया। बाद में होने वाली पेशरफ्तों ने मेरा वर्जन दुरुस्त साबित किया। ये तमाम मामलात सियासी थे और इसमें कोई जाती मफाद शामिल नहीं था। आज की मीडिया टॉक्स और बयान जारी करना खुसूसी तौर पर खान साहब की हिदायत पर था और बैरिस्टर उमैर नियाजी और इंतजार पंजोता इसके गवाह थे। मेरा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर से कतई तौर पर कोई इख्तलाफ नहीं और मैं उन्हें अपना लीडर समझता हूं और हम कभी भी मुख्तलिफ फरीक नहीं हैं। वो मेरे चेयरमैन हैं और इख्तलाफ राय इसलिए कि हम दोनों ने एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ जगहों पर एक ही मामले पर मीडिया से बात की। वो लोग जो हमारे बयानात की रंगीन अंदाज में तशरीह
तशरीह कर रहे हैं वो सिर्फ झगड़े से मोहब्बत करने वाले हैं, यानी कि वो इन चीज़ों को करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक स्टेटमेंट जारी की है ऑफिशियल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके ऊपर, और इसमें ये बात की गई है कि बानी चेयरमैन इमरान खान के दफ्तर की हिदायत और चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल ऑफिस की मंजूरी से मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट ने अहम प्रेस रिलीज जारी कर दी। यानी ये इमरान खान साहब का जो ऑफिस है उसकी मंजूरी से, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की मंजूरी से जो सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट है उसने एक प्रेस रिलीज रात गए जारी की है। और इसमें लिखा हुआ स्टेटमेंट्स इशूड बाय इंडिविजुअल्स इन पर्सनल कैपेसिटी डू नॉट रिफ्लेक्ट पार्टी पोजीशन और पॉलिसी। पीटीआई स्पोक्स पर्सन के इस वक्त वो स्टेटमेंट्स जो कि किसी इंडिविजुअल की तरफ से अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दी जा रही हैं वो पार्टी की पोजीशन और पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि जी जो स्टेटमेंट्स पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर, ऑफिशियल पीटीआई के हैंडल्स के ऊपर पोस्ट होती हैं वही पार्टी की पॉलिसी है। फर्दर सेड दैट स्टेटमेंट्स मेड इशूड बाय इंडिविजुअल्स इन देयर पर्सनल कैपेसिटी डू नॉट रिफ्लेक्ट पार्टी पोजीशन और पॉलिसी। ही कंक्लूडेड बाय सेइंग दैट द स्टेटमेंट इज बीइंग इशूड फॉर जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न। तमाम तर लोगों के लिए एक इत्तलाए आम है। अब ये एक ऐसी चीज है जिसने ऑब्वियसली शेर अफजल मरवत साहब की स्टेटमेंट जो है उसे थोड़ा सा आप कह लें कि वो नीचे चली गई इस स्टेटमेंट से, लेकिन आई थिंक डस्ट विल बी सेटल्ड और इतना कोई बड़ा मामला नहीं है। ऑब्वियसली खान साहब जो है वो इस वक्त पाबंदे सलासल है, उनसे राब्ता इस तरह से नहीं हो सकता। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है उसने एक स्टोरी की है कि पीटीआई सीक्स टॉक्स विद एस्टैब्लिशमेंट, सेज इट हैज नो क्वारल विद कंट्रीज पावरफुल स्टेक होल्डर्स। इन्होंने कहा कि जी पीटीआई जो है वो इस वक्त ताकतवर जो है उनके साथ कोई गुफ्तगू करना चाहती है, उनसे मुज़ाकरात करना चाहती है, उनसे कोई डील करना चाहती है। अलबत्ता जहां तक डील या इस तरह के मामलात का सवाल है तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि नहीं, खान साहब इस तरह के मामलात के अंदर बैकडोर तो कोई डील नहीं, गुफ्तगू जारी बात है, जिससे मर्जी हो सारे स्टेक होल्डर से पीटीआई बात कर सकती है। पीटीआई की लड़ाई भी किसी से नहीं है और मुफाहमत की पॉलिसी जारी बात है अपनानी है, लेकिन जहां पर ज्यादती होती है, अब आप देखें कल खान साहब का जो गार्डियन के अंदर आर्टिकल है वो एक आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा बॉम्बशेल है, वो किसी बहुत बड़े बॉम्बशेल से कम नहीं है। मैं आपको ये बात जो है ये कंफर्म और बड़े वसूख से बता रहा हूं, और उसके जो असरात हैं, उसके जो जलजले के झटके होते हैं वो आप ये देखें कि वो महसूस किए जाते हैं, वो बड़े दूर दूर तक जो है वो महसूस किए गए हैं। उस जलजले का जो मरकज़ था वो अडयाला जेल था, लेकिन उसके झटके जहाँ पर महसूस हो सकते हैं, जहाँ पर ताकत के बड़े बड़े ऐवान हैं, वहाँ तक लर्जा ज़रूर तारी हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कुछ मामलात के ऊपर बड़ी क्लियर पॉलिसी, यानी एक होता है ना कि आधा इंच, एक होता है इंच का 1000वां हिस्सा, डट के खड़ा है कप्तान, और कप्तान ने अपने जो मौक़िफ़ जेल में जाने से पहले था, इतनी सऊबतें बर्दाश्त करने के बाद भी इमरान खान अपने उस मौक़िफ़ से 1 इंच के 1000वें हिस्से में भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये इस चीज़ को इस तरह से पेश नहीं किया जा सकता, इस खबर को। अगर पीटीआई का कोई बंदा कहे कि नहीं जी हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे तो बैठेंगे जी, बैठ जाएंगे, हमारा क्या मसला है, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं। इस चीज़ को बहुत से एंकर्स और बहुत से जो स्पिन मास्टर्स हैं वो बेसिकली इसे स्पिन करके इस तरह से कह रहे हैं कि जी देखें जी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट के सामने लेट गई। ये वो कुछ भी नहीं, लेटा हुआ सिर्फ एक ही शख्स है एस्टैब्लिशमेंट के आगे, लाडला प्रो मैक्स जो है, जिसके लिए पूरा निज़ाम सहूलतकारी कर रहा है, पूरा निज़ाम एक्सपोज होता जा रहा है, सिविल ब्यूरोक्रेसी से लेकर जुडिशरी तक तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस सब के अंदर एक्सपोज होते जा रहे हैं उस एक शख्स की सहूलतकारी के अंदर। उसके अलावा और कोई भी इस वक्त इस कदर लेटा नहीं है जितना नवाज शरीफ साहब ने लेटने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया पाकिस्तान की सियासत में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।